हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्रिएटिव मैथ विद अभिषेक। हम लोग हैं क्लास 10th के चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में। और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया था बाय एलिमिनेशन मेथड के द्वारा। और इस वीडियो में भी हम लोग क्या करेंगे, लास्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चन जो छूट गए थे उनको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, यहाँ भी क्या करना है, सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। एक्स और वाई का क्या करना है, वैल्यू निकालना है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में कई बार आ चुका है। ठीक है, 2008 के बाद भी ये आ चुका है ऐसा क्वेश्चन। तो हम लोग चलते हैं कैसे इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं। ठीक है, तो पहला जो इक्वेशन है उसको हम लोग लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई इजकल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर को लिख सकते हैं माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। इक्वेशन 1। सेकेंड इक्वेशन को अगर तोड़ेंगे इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करके तो हमें मिल जाएगा a प्लस बी इंटू एक्स ए प्लस बी इंटू वाई इजकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये क्या है, इक्वेशन सेकेंड। दोनों इक्वेशन में देखते हैं कि y का जो कोफिशिएंट है इक्वल है, तो हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, यानी 1 से इक्वेशन 2 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। इससे क्या होगा कि जो y का जो टर्म है वो एलिमिनेट हो जाएगा और हमारे पास क्या मिल जाएगा, x का टर्म। तो अगर सब्ट्रैक्ट किया जाए तो क्या होगा, तो चलते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहीं पर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ पे हम लोग का क्या है, तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 में से इक्वेशन 2 को सेपरेट करने पे, तो सेपरेट करते हैं तो क्या होगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ भी माइनस होगा, जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ माइनस होगा, यहाँ भी माइनस होगा और यहाँ भी माइनस होगा। ठीक है, जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ वहाँ माइनस होगा। ये कट गया क्योंकि दोनों का साइन क्या है, डिफरेंट है और दोनों ही क्वांटिटी जो है बिल्कुल सेम है। अब हमें क्या मिला, a माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स, यहाँ से मिल गया, इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर, यहाँ हो गया माइनस ए स्क्वायर और यहाँ हो गया माइनस बी स्क्वायर। अब चलते हैं इसको तोड़ते हैं, दोनों में x कॉमन लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा a माइनस बी और माइनस ए इंटू ए माइनस ए माइनस बी प्लस बी, तो माइनस बी। यहाँ क्या मिल जाएगा, तो यहाँ ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बच जाएगा, माइनस 2ab माइनस 2b स्क्वायर, ये दोनों जुट के। अब यहाँ क्या होगा, तो माइनस से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा माइनस 2bx इजकल टू, अब यहाँ पे माइनस 2b अगर हम लोग कॉमन ले लें तो क्या बच जाएगा, a प्लस बी बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम लोग x का वैल्यू निकालना चाहें तो क्या मिल जाएगा, माइनस 2b इंटू ए प्लस बी और डिवाइडेड बाई माइनस 2b। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2b से 2b कैंसिल हो गया, यहाँ x का वैल्यू क्या मिल गया, a प्लस बी। ठीक है, अब हमें x प्लस ए का वैल्यू मिल गया, x का वैल्यू मिल गया a प्लस बी। अब क्या करेंगे, x का वैल्यू a प्लस बी जो है किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे, तो पुट इन वन इक्वेशन में पुट करते हैं। वन इक्वेशन क्या है, तो a माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई इजकल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर है। अब इस इक्वेशन में हम लोग x का वैल्यू a प्लस बी पुट करते हैं, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो गया x का वैल्यू, और यहाँ हो गया a प्लस बी इंटू वाई
इजकल टू हो गया ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। अब a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू वाई इजकल टू ये हो गया ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर बी स्क्वायर नेगेटिव है, यहाँ भी बी स्क्वायर क्या है, नेगेटिव है, ये दोनों कैंसिल हो गया। यहाँ पर देखते हैं कि ए स्क्वायर भी कट जाएगा ए स्क्वायर से, तो यहाँ क्या बच गया, ए प्लस बी इंटू वाई इजकल टू माइनस 2ab बच गया। यानी y का वैल्यू कितना आ गया, माइनस 2ab बाई ए प्लस बी, और x का वैल्यू हम लोगों ने कितना निकाला था, a प्लस बी। तो ये दोनों ही हम लोग को क्या मिल गए, सॉल्यूशन मिल गए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के, जो कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये दोनों ही क्या है, हमारे लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन है। फिर चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, ये भी क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में आ चुका है 2000, 2004, 2005 और आने वाले कुछ 2005 के बाद भी ये आया होगा। ठीक है, तो यहाँ भी हम लोग देखते हैं कि हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन है और दोनों को सॉल्व करके हमें क्या निकालना है, एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। ठीक है, इसको 1 मान सकते हैं और दूसरा इक्वेशन हम लोग का बी एक्स माइनस वाई माइनस ए माइनस बी इजकल टू। ठीक है, अब क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन की किसी एक वेरिएबल को हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो दोनों इक्वेशन की किसी एक वेरिएबल को हम लोग को एलिमिनेट करना होगा। तो हम लोग किसी एक को एलिमिनेट कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में अगर हम लोग y को एलिमिनेट करना चाहें तो क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में a से मल्टीप्लाई कर देंगे और इक्वेशन b में b से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इससे a से मल्टीप्लाई करते हैं और इसको b से मल्टीप्लाई कर देते हैं और दोनों को ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो वी हैव, हमको क्या लेना होगा, इक्वेशन 1 इंटू ए प्लस इक्वेशन 2 इंटू वी, यानी ये हमें लेकर चलना है। तो a से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या हो गया, ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी इजकल टू 0, और ये मिल गया बी स्क्वायर एक्स माइनस ए बी वाई माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर इजकल टू 0। अब दोनों को ऐड करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो गया, ये हो गया हम लोग का x इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बिना ऐड के भी हम लोग लिख सकते हैं, बाद में ऐड कर लेंगे। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स माइनस क्या हो गया, माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर इजकल टू 0। ए बी और ए बी क्या हो गए, कैंसिल हो गए। ठीक है, अब हमारे पास क्या मिल गया, ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स इजकल टू ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को राइट साइड में कर दिए तो प्लस हो गया। अब यहाँ से एक्स कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ से x का वैल्यू क्या निकल जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये दोनों 1 टाइम्स में कट हो गए तो a1 हो गया, यानी हमें क्या मिल गया, x का वैल्यू मिल गया 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, x का वैल्यू 1 जो है इक्वेशन 1 में या 2 में पुट करेंगे। तो हम लोग चलते हैं, पुट x इजकल टू 1 इन इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। तो 1 इक्वेशन है क्या, तो ये 1 इक्वेशन है एक्स प्लस बी वाई माइनस ए प्लस बी इजकल टू 0। अब यहाँ पुट करते हैं x का वैल्यू 1, तो x का वैल्यू 1 पुट किया तो हो गया a प्लस बी वाई माइनस ए प्लस बी इजकल टू 0। ये हो गया हम लोग का इक्वेशन। यहाँ से a और e क्या हो गया, कैंसिल हो गया,
और बी वाई प्लस बी इजकल टू 0 हो गया। और यहाँ से हमें क्या मिला, बी वाई इजकल टू माइनस बी, और यहाँ से y क्या मिला, माइनस बी बाई बी, यानी 1 टाइम में कैंसिल हो गया, -1 मिल गया। यानी x का वैल्यू हमें 1 मिल गया और y का वैल्यू कितना मिल गया, -1 मिल गया। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, CBSE 2004 में पूछ चुका है, और चूंकि मैं ओल्ड बुक का यूज कर रहा हूँ तो ये सारे क्वेश्चन जो है 2004 के बाद भी आ चुके होंगे। ठीक है, अब चलते हैं, हम लोग के पास दो इक्वेशन है। एक इक्वेशन है 2 इंटू एक्स माइनस बी वाई प्लस ए प्लस 4b इजकल टू 0। हम लोग क्या करते हैं, इसको जो है तोड़ लेते तो हमें क्या मिल जाएगा, 2ax माइनस 2by प्लस a प्लस 4b इजकल टू 0। इसको इक्वेशन 1 मान सकते हैं। सेकेंड हम लोग को मिल जाएगा 2bx प्लस 2ay प्लस b माइनस 4a इजकल टू 0 हो गया हम लोग का सेकेंड। यहाँ भी हम लोग को किसी एक क्वांटिटी को क्या करना है, एलिमिनेट करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ भी y को एलिमिनेट करते हैं। तो y को एलिमिनेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों ही क्वांटिटी, दोनों ही में ही y का जो y वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है उसको इक्वल दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ -2b है और यहाँ 2 है, तो इसको अगर a से मल्टीप्लाई कर दे तो ये भी -2aby हो जाएगा, और इसको b से मल्टीप्लाई कर दे तो ये भी 2aby हो जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन को हम लोग 1a से मल्टीप्लाई करते हैं और सेकेंड को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, b से। ठीक है, तो वी हैव, हमें क्या करना है, तो इक्वेशन 1 को a से मल्टीप्लाई करना है, और दोनों का साइन यहाँ पे डिफरेंट है, तो डिफरेंट साइन को हम लोग को ऐड कर देंगे, ऐड कर दिया, और सेकेंड को b से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अगर हम लोग ये लेकर चलेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 2a स्क्वायर एक्स माइनस 2aby प्लस a स्क्वायर प्लस 4ab इजकल टू 0, और सेकेंड हो गया हम लोग का 2b स्क्वायर एक्स प्लस 2aby प्लस b स्क्वायर माइनस 4ab इजकल टू 0 हो गया। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग ऐड करते हैं, जैसा कि यहाँ पे हम लोगों ने लिया है, तो ऐड करेंगे तो ये दोनों क्या हो, कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर एक्स प्लस 2b स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ क्या मिल जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए, और इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, दोनों प्लस माइनस है। अब यहाँ से हमें क्या मिला, अगर हम लोगों ने यहाँ पे 2x कॉमन ले लिया तो हमें मिला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इजकल टू 0। अब हम लोगों ने क्या किया, 2x इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसको हम लोगों ने राइट में कर दिया, तो माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मिल गया। और यहाँ से x का वैल्यू अगर हम लोगों ने निकालेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ हो गया, a स्क्वायर b स्क्वायर कट गया, और यहाँ x का वैल्यू कितना आ गया, -1/2 आ गया। ठीक है, अब x का वैल्यू क्या है, -1/2 जो है इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो अगर इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो इक्वेशन 1 हम लोग का है क्या, तो इक्वेशन 1 हम लोग का है 2ax माइनस 2by, क्या है 2ax माइनस 2by प्लस a प्लस 4b इजकल टू 0। ये है हम लोग का इक्वेशन 1, और इसमें पुट करते हैं x का वैल्यू -1/2। तो अगर हम लोग x का वैल्यू -1/2 पुट करते हैं तो 2by प्लस a प्लस 4b इजकल टू 0 हो गया, और यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ हो गया माइनस a माइनस 2by प्लस a प्लस 4b इजकल टू 0, यहाँ से a प्लस a और माइनस a कैंसिल हो गया, यहाँ बच गया -2by प्लस 4b इजकल टू 0, और इससे हमें मिल गया 2by इजकल टू 4b, और वहाँ से y का वैल्यू निकालेंगे तो 4b/2b होगा, b से b कैंसिल हो गया,
और 2 2 जा 4 यानी 2, यानी हमें क्या मिल गया, y का वैल्यू 2 मिल गया। और इस तरह देखते हैं कि x का वैल्यू -1/2 और y का वैल्यू क्या मिल गया, 2 मिल गया। यही क्या है, इस दिए हुए लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 12 है x बाई बी माइनस बी वाई बाई ए इजकल टू ए प्लस बी है, और सेकेंड इक्वेशन है ए एक्स माइनस बी वाई इजकल टू 2ab। दोनों इक्वेशन को हम लोग एलिमिनेशन मेथड से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं हम लोग क्या है, किसी भी एक वेरिएबल को हम लोग क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हम लोग इसमें क्या करना चाहते हैं, ए को एक्स को एलिमिनेट करना चाहते हैं, तो यहाँ डिवाइड में क्या है, बी है, और यहाँ क्या है, डिवाइड में बी नहीं है, तो इस बी को हटाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, बी से, और इक्वेशन 2 को 1 से। तो हम लोग को क्या लेना है, चूँकि दोनों का साइन सेम है तो हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो वी हैव 1 इंटू बी माइनस 2 इंटू 1 करना है, ये प्रोसेस करना है। 1 को b से मल्टीप्लाई करके सेकेंड इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई करके एक दूसरे में सेपरेट करना है। तो जब इसको b से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ax हो जाएगा, क्योंकि b कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ क्या हो जाएगा, b स्क्वायर वाई बाई ए इजकल टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया। और यहाँ 1 से मल्टीप्लाई किया तो x माइनस बी वाई इजकल टू 2ab हो गया। अब इन दोनों को सेपरेट करना है, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। तो ये दोनों क्वांटिटी कैंसिल हो गई। यहाँ क्या बच गया, तो यहाँ बच गया प्लस बी वाई प्लस में, और माइनस बी स्क्वायर वाई बाई ए हो गया, और यहाँ हो गया ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हो गया। अब यहाँ पे अगर हम लोग y कॉमन ले ले तो क्या मिलेगा, तो a इंटू बी ए बी माइनस बी स्क्वायर बाई ए हो गया, और यहाँ क्या हो गया, माइनस 2ab बी स्क्वायर माइनस ए बी हो गया है। ठीक है, y को हम लोग लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस ए बी इजकल टू ए बी माइनस बी स्क्वायर इंटू ए। अब यहाँ पे साइन जो है इसको हम लोग क्या करते हैं, कॉमन लेंगे साइन, तो माइनस कॉमन ले लिया तो हो गया ए बी माइनस बी स्क्वायर इंटू ए, और नीचे भी क्या है, ए बी माइनस बी स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल हो गए, तो हमारे पास y का वैल्यू कितना आ गया, तो y का वैल्यू आ गया -1। अब y का वैल्यू माइनस ए जो है वो किस में पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में अगर पुट करेंगे तो इक्वेशन 1 क्या दिया हुआ है वो देखते हैं। तो इक्वेशन 1 हम लोग का है x बाई बी, चलते हैं यहाँ पे, इक्वेशन 1 हम लोग का दिया हुआ है x बाई बी माइनस बी वाई बाई ए इजकल टू ए प्लस बी, और हमें x का वैल्यू कितना पुट करना है, तो x का वैल्यू हमको पुट करना है माइनस, पुट करते हैं माइनस है, तो ये हो गया माइनस ए स्क्वायर बाई बी माइनस बी वाई बाई ए इजकल टू ए प्लस बी। ठीक है, तो हमें क्या मिला, x का वैल्यू मिल गया, x का वैल्यू मिला या फिर y, हाँ y का वैल्यू मिला है माइनस से, सॉरी। तो हमें यहाँ पर मिला y का वैल्यू
तो यहाँ हमें मिला है क्या, y का वैल्यू मिला है, y का वैल्यू मिला है माइनस से, ठीक है। तो यहाँ हमें क्या पुट करना है, तो यहाँ पे हमें y का वैल्यू पुट करना है। तो अब हमें वहाँ y का वैल्यू माइनस से पुट करना है, तो पुट करते हैं। तो ये हम लोग का ax बाई बी माइनस तो यहाँ हम लोग का क्या हो गया b, और y का वैल्यू माइनस ए बाई ए इजकल टू हो गया a प्लस बी। तो ये हो गया ax बाई बी और माइनस माइनस प्लस बी, ए और ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और ये बच गया a प्लस बी। अब दोनों तरफ क्या हम लोग का दोनों तरफ b है, तो यहाँ पर क्या कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ b कैंसिल हो जाएगा, तो b भी कैंसिल हो गया। अब यहाँ क्या बचा हम लोग को, तो यहाँ बचा एक्स बाई बी, ठीक है, इजकल टू ए। अब यहाँ से a और a भी कैंसिल हो गया, तो x का वैल्यू हमें क्या मिल गया, b। यानी देख सकते हैं इसका x का वैल्यू b और y का वैल्यू माइनस a जो है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 13 का क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। सॉल्व फॉर x एंड y द गिवन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स आर √2x माइनस √3y इजकल टू 0 एंड √5x प्लस √2y इजकल टू 0। ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है और 2000, 2004, 2005 में आ चुका है। तो चलते हैं, हमारे पास दो इक्वेशन है, एक √2x माइनस √3y इजकल टू 0 और एक इक्वेशन है √5x प्लस √2y इजकल टू 0, यानी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, किसी एक वेरिएबल को इक्वल दिखाना पड़ेगा, वेरिएबल के कोफिशिएंट को। तो हम लोग y को इक्वल दिखाते हैं, तो क्या करते हैं, √2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं और √3 से सेकेंड इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देते हैं। किससे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, √2 से, और इसको √3 से। तो अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 1 बाई 2 बाई √3 एंड 1 बाई √2 एंड सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1। 2 को 1 में से सेपरेट करेंगे, तो पहले √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, √2 इंटू √2 2x माइनस √6y इजकल टू 0, और सेकेंड हो जाएगा हम लोग का 5 3 जा √15x प्लस √6y इजकल टू 0। हम लोग को ये मिलेगा, ठीक है। अगर इसको हम लोग ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, साइन चेंज नहीं होगा, ये हो गया कैंसिल, ये हो गया हम लोग का 2x प्लस √15x इजकल टू 0, और यहाँ पे x कॉमन ले लिए तो 2 प्लस √15 इजकल टू 0, और यहाँ से x मिल गया 0, ठीक है। अब x का वैल्यू जो है x इजकल टू 0 जो है किसी इक्वेशन में पुट करेंगे 1 में, तो हमें क्या मिल जाएगा, √2 इंटू 0 माइनस √3y इजकल टू 0, यानी माइनस √3y इजकल टू 0, यानी y इजकल टू 0। यानी हमें x और y के वैल्यू क्या मिल गए, तो x का वैल्यू 0 मिल गया और y का भी वैल्यू मिल गया 0। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 और 15 को सॉल्व करते हैं। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, तो देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या है।
ठीक है। तो मान सकते हैं यहाँ पे कि ये दोनों इक्वेशन हमारे क्या हैं, 1 है। ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, ये 1 है और ये 2 है, ठीक है। अलग अलग तरीके से क्वेश्चन है। यहाँ जो प्रोसेस है वो कुछ डिफरेंट है। इस क्वेश्चन को थोड़ा इजी बनाने की कोशिश की गई है इस मेथड के द्वारा, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई करना और सब्ट्रैक्ट करना जो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट काम है, तो हम लोग कुछ अलग तरीके से इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को यहाँ पे ऐड कर लेंगे, और सेकेंड में क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे और यहाँ दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। इस तरीके से हम लोग को क्या मिलेगा, 2 न्यू लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल मिलेगा। तो ऐड करते हैं, तो अगर ऐड किया जाए तो क्या मिलेगा, 37x प्लस 43y इजकल टू 123, और सेकेंड इक्वेशन है 43x प्लस 37y इजकल टू 117। अब ऐड करेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा, 7 3 10 के 0 इन हैंड 1 4 3 7 और 1 8, 80x प्लस यहाँ भी क्या हो जाएगा 80y प्लस यहाँ क्या होगा 7 3 10 इन हैंड 1 2 1 3 और 1 4 और 2 240 हो गया। और यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, 37x प्लस 43y इजकल टू 123 और 43x प्लस 37y इजकल टू 117। सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन बदलेगा, तो 43 माइनस 37 कितना हो जाएगा, -6x, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा, 43 माइनस 37 6y, और यहाँ क्या हो जाएगा, तो यहाँ भी हो जाएगा 6। अब अगर हम लोग यहाँ 80 कॉमन लेकर दाहिनी तरफ सेंड कर देते हैं तो 240/80 हो जाएगा, और यहाँ -x प्लस वाई इजकल टू 6/6 हो जाएगा। यहाँ 80 से कटाएंगे तो कितना कट जाएगा, 80 3 जा 240 और 6 1 जा 1। यहाँ क्या मिल गया हमको, यहाँ मिल गया x प्लस वाई इजकल टू 3, और यहाँ मिल गया -x प्लस वाई इजकल टू 1। अब हमारे पास नए इक्वेशन है, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4। तो जहाँ इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा था, तो हम लोगों ने क्या किया, दोनों को ऐड कर दिया एक बार, दोनों को सेपरेट कर दिया। तो इससे हम लोग को 2 न्यू लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल मिले, जिनको सॉल्व करना बहुत ही आसान है। तो ऐसे अगर क्वेश्चन हमको मिलते हैं तो इसको हम लोग इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब चलते हैं, इन दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है। ऐड करते हैं, दोनों इक्वेशन को हम लोग ऐड करते हैं, ऐड 2 3 एंड 4। तो क्या मिल जाएगा, x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ मिल जाएगा 2y इजकल टू 3 + 1 4, यानी वहाँ से y का वैल्यू मिल गया 4/2 यानी 2। तो हमें क्या मिल गया, y का वैल्यू 2 मिल गया। अब y का वैल्यू 2 जो है पुट इन 1 इक्वेशन 3 में पुट करते हैं, इस इक्वेशन में पुट करते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, x प्लस 2 इजकल टू 3, यानी x इजकल टू 3 माइनस 2 इजकल टू 1, यानी हमें क्या मिल गया, x इजकल टू 1 मिल गया और y इजकल टू क्या मिल गया, 2 मिल गया, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, जो भी ये भी क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम पे CBSE 2007 में आ चुका है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 में हम लोग का जो इक्वेशन है वो दिया है x प्लस 1/2 प्लस y माइनस 1/3 इजकल टू 8, ठीक है। और सेकेंड इक्वेशन हम लोग का है x माइनस 1/3 प्लस y प्लस 1/2 इजकल टू 9। ये दो क्वेश्चन हम लोग के दिए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन सिर्फ CBSE बोर्ड के लिए ही है, बल्कि ये सारे क्वेश्चन जो हैं ऑल बोर्ड एग्जाम के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि CBSE के लिए, ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं, तो इसको मान सकते हैं 1 और इसको मान सकते हैं 2। तो फ्रॉम
1 को हम लोग सॉल्व करते हैं, इस इक्वेशन को सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है। तो x प्लस 1/2 और प्लस y माइनस 1/3 इक्वल टू 8 है। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 6। दो डिफरेंट नंबर का, दो प्राइम नंबर का एलसीएम क्या होता है, उनका प्रोडक्ट। तो ये हो गया। अब यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x प्लस 3 हो जाएगा, और इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y माइनस 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब चलते हैं, हमें क्या मिल गया 3x प्लस 2y, और ये हो गया 3 माइनस 2 यानी प्लस 1, और 6 को 8 से मल्टीप्लाई कर दे कितना हो गया 48। और अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे 3x प्लस 2y, 1 को राइट साइड में भेज देंगे तो क्या मिल जाएगा 47। इसको इक्वेशन 3 मान सकते हैं। ठीक है, फिर आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट इक्वेशन 2 से अगर हम लोग चलते हैं तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 3 और 2 का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा 6 होगा। तो इसको लिख सकते हैं, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x माइनस 2, और प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3y प्लस 3 इक्वल टू कितना हो गया 9 हो गया। अब इसको अगर सॉल्व करना चाहें तो हमें मिल जाएगा 2x प्लस 3y, और 3 माइनस 2 जाएगा तो कितना मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। ठीक है, और 9 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो गया 54 हो गया। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 53। तो इसको मान सकते हैं इक्वेशन 4। अब क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। तो हमें कौन कौन सी इक्वेशन मिले तो देख लेते हैं। पहला इक्वेशन है 3x प्लस 2y इक्वल टू 47, इसको थर्ड मान सकते हैं। और सेकेंड है हम लोग का 2x प्लस 3y इक्वल टू 55, इसको 53 तो इसको हम लोग फोर्थ मान सकते हैं। अब फिर से हम लोग क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे। तो दोनों के दोनों में किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को हम लोग को क्या करना है, इक्वल दिखाना है। तो कैसे दिखाएंगे, तो हम लोग क्या करते हैं 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 से यहाँ और 2 से यहाँ मल्टीप्लाई किया, दोनों का साइन पॉजिटिव है तो हम लोगों ने क्या किया सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो 3 इंटू 3 माइनस 4 इंटू 2 कर दिया, यानी दोनों को 3 और 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो हमें क्या मिलेगा देखते हैं। तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9x प्लस 3 2 जा 6y, और 47 इंटू 3 कितना हो जाएगा 7 3 जा 21 इन हैंड 2, और 4 3 जा 12 और 2 14, यानी हम लोग का हो गया 141। सेकेंड में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4x प्लस 3 2 जा 6y, और 53 इंटू 3 कितना हो गया 106। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सबके साइन क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। ये दोनों क्या हो गया कैंसिल, 9 माइनस 4 गया 5x इक्वल टू ये हो गया 35, और यहाँ से x का वैल्यू मिल गया 35/5। तो 35/5 करेंगे तो कितनी बार में ये कैंसिल होगा, तो 7 टाइम्स में, यानी x का वैल्यू कितना मिल गया 7। अब इस x के वैल्यू 7 को हम लोग इक्वेशन थर्ड में पुट कर लेते हैं। तो थर्ड इक्वेशन क्या है 3x प्लस 2y इक्वल टू 47, और x का वैल्यू क्या है 7 प्लस 2y इक्वल टू 47। 2y इक्वल टू हो गया 47 माइनस 7 3 जा 21, तो 2y इक्वल टू हो गया 7 माइनस 26, यानी y इक्वल टू हो गया 26/2 यानी 13, यानी y इक्वल टू मिल गया 13। तो x का वैल्यू हमें मिल गया 7 और y का वैल्यू मिल गया 13। तो एक्सरसाइज के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने बता दिए हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ अन्य मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।